सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। और आज मैं लेके आऊँ आपके लिए जो आई एम सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो क्लास 8 है उसकी जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर 1 रेशनल नंबर। इंट्रोडक्शन तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है बहुत पहले, मतलब थोड़ा टाइम हो गया उसको अपलोड किए हुए, तो उसको आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। और अब मैं चालू करता हूँ एक्सरसाइज 1.1 को। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 1.1 और उसमें भी 3 ही क्वेश्चन है। आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत कम आए इस बार, बाकी पिछली पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें 2-2 एक्सरसाइज थी और क्वेश्चंस बहुत सारे थे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो अब यहाँ पे फर्स्ट में बोल रहे हैं -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5। क्या कर रहे हैं, -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया या 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है, मतलब किसी से भी कैसे भी कर दो तो आंसर -4/5 ही आ रहा है। मतलब -4/5 में आप 1 मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आगे से पीछे से कहीं से भी मल्टीप्लाई कर दो तो -4/5 ही आएगा। तो ये क्या है, 1 क्या होता है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो क्या हो गया ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही नंबर आएगा, तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, तो अब ये आ गया। अब सेकंड वाला हमको बोल रहे हैं -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। ऐसा यहाँ पे हो गया कि यहाँ कर दिया पहले a इंटू बी, फिर बाद में लिख दिया b इंटू ए। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये तो याद होगी सबको, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, मतलब एक ही चीज़ है। तो अब यहाँ पे थर्ड वाला हमको बोल रहे हैं -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ क्या हो रहा है, -19/29 लिया, फिर उसका रेसिप्रोकल लेके उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर 1 आ गया। ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आप जैसे a/b है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो b/a से तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये होता है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमको बोल रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट में फिर इंटू 4/3। एक तरह से ये आइडेंटिटी आपको याद होगी। कौन सी आइडेंटिटी है, a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी। ठीक है, तो हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज 6 इंटू 6 क्या होता है, 36 ही होता है। 36 भी रेशनल नंबर है। कोई भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रेशनल नंबर ही आएगा, तो इसका आंसर है रेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, अगर बोले कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज, तो जैसे अगर आपने किसी भी 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो अब ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थे हमारी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 की, और ये इसी के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं देखा इस चैप्टर का, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और चैप्टर 2 में जल्दी लेके आ रहा हूँ। चैप्टर 16 और 15 भी मैंने अपलोड कर रखा है। आप पूरी क्लास 8th की प्लेलिस्ट यहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।